करेंगे। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो जलसा आम था, इस जलसे के जरिए से क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और हुकूमत से आपका क्या क्या मुतालबा है? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का आज इजलास आम था, राष्ट्रीय अधिवेशन था और यहाँ तजावीज़ पास हुई हैं। हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। हर हुकूमत ने हमें पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है। लिहाजा हमारे पूरे मुल्क से हज़रात उलमा, पूरे स्टेट से तमाम ज़िम्मेदार हज़रात आए हैं और उन्होंने आके यहाँ के ऊपर यह आवाज़ उठाई है कि अब हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अक़लियत में अक़लियत हैं, हम दूसरे के हिस्से की रोटी नहीं खाना चाहते। मगर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया है कि हम अपने हिस्से की रोटी भी अब दूसरे को खाने नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड लाने के और क्या क्या मुतालबात थे जो अभी कॉमन सिविल कोड लाने की देश में तैयारी चल रही है, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कॉमन सिविल कोड की भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है और अभी हमने रेजोल्यूशन ये पास किया है कि लाना तो दूर की बात, सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड सीधे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। हमारा मुल्क इसलिए खूबसूरत है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के गुलाब लगे हुए हैं। आज कॉमन सिविल कोड, एक देश एक धर्म एक कानून, व्हाट इज दिस? आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। लिहाजा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने मुल्क की साथ हैं। कॉमन सिविल कोड की भरपूर तरीके से ये जलसा मुखालिफत करता है। अगर सरकार ने जबरन ये लागू किया तो फिर आपका आगे कदम क्या होगा? अगर सरकार ने लागू किया तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम मीटिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव की, उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि राज्यों को अव्वल बनाने के लिए सरकार ने बोला है, अगर कुछ राज्य अगर लागू करते, जैसे गोवा में है, हाँ, यूपी में चल रहा है और गुजरात में भी चल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो राज्यों में चल रहा है, हमने गोवा में भी और हमने गुजरात में भी भरपूर तरीके से मुखालिफत की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में इसको नाफिज होने की मुखालिफत करता है। यासूफ भाई, जन्नतुल बकी और इमाम हुसैन के हवाले से जो आपने तालीमी उसमें आपने मुतालबा पर्सनल लॉ बोर्ड का, मैं चाहता हूँ दोबारा एक बार बोल दीजिए। देखिए, जन्नतुल बकी के निज़ाम को 100 साल पूरे हो रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के ऊपर साया नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाए और सऊदी अरब के ऊपर दबाव बना के सऊदी अरब से ये कहे कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी और आइम्मा बकी के मज़ारात की तामीर करवाए। शिया जो बोर्ड है उसमें कितना जो है वक्त की ज़मीन है, उसका कभी कुछ सर्वे किया है जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप मुतालबा कर सकें? देखिए, हर जगह के ऊपर शिया वक्फ हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने औकाफ रजिस्टर किए हैं। आज सरकार सर्वे कराए और हम बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है। आज यूपी और बिहार में तो हम हैं अलग अलग, मगर आज हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। जब हम जाते हैं मुस्लिम वफ़ के लोगों के पास, वक्फनामे में लिखा है 7 को मेहंदी होगी, 8 मुहर्रम को हाज़री होगी, आशूरा को फाका शिकनी होगी, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा हमारा वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में यूपी और बिहार की तर्ज पर अलग हो। सर, आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ये तो हकीकत है। तो उनमें से आप कुछ अलग ज़मीन चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ अलग दायरा सरकार कायम करे? देखिए, हम सरकार को अभी लिखने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ स्टेट में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सोच रहे हैं, जो तालीमी रेगुलेशन है हमारी तालीमी कमेटी, तो हम एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। और जो ज़मीनें हैं, जो वफ़ की ज़मीनें हैं, जो बेकार पड़ी हुई है, किसी काम में नहीं है, तो वो हमारे समुदाय को दी जाए, जिससे हम अपने समुदाय के लिए काम कर सकें। यासूफ भाई, तालीमी निसाब से मरकज़ी हुकूमत जो है वो मुस्लिमों जो मुजाहिदीन हैं उनके नाम निकाल लिए। ऐसे मौके पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तालीमी निसाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जो है
दाखिल करने के लिए किस एतबार से आप मुतालबा कर रहे हैं और क्या कोशिश होगी उसके लिए आप? देखिए, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी उनका नाम तो शामिल किया जा रहा है। जिन्होंने इंसानियत को बचाया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गांधी जी ने क्या कहा, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा, ये आप किताबों के औराक उलटिए तो किताबें आपको बता देंगी। सर लिहाजा उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकायदा हिस्ट्री में शामिल किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ आपकी अभी स्टेटमेंट आई थी और क्या कहना चाहिए? आतंकवाद को लेकर ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड आतंकवाद की भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जनाब भाई थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया भैया, चलिए। हो गया। हजरात उलमा को हुसैनी हाल कौन सा कौन सा इधर अलग से नहीं है उसमें। और कोई खैरियत है? खंजर गोपा है, वो किसके बारे में आप बोल रहे थे? खंजर वो नहीं, आप शुरुआत में जब आपने कहा था ना कि हमारे जिस तरीके से अब्बास के साथ किया, आप शुरुआत में थोड़ा लेट आया था। मैंने ये कहा था कि मुस्लिम पसमल्ला बोर्ड को हाँ, हमने बहैसियत मुसलमान के सपोर्ट दिया था और उसने हमारे साथ वो सलूक किया कि जो जनाब यूसुफ के भाइयों ने जनाब यूसुफ के साथ किया था। अच्छा, हमें उन्होंने हाशिए पर लिया है और वहाबियत जो थी वो ज़्यादा कारफरमा हो गई। इस बिना पर हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे ओके। और 2004 में जिस वक्त सुन्नी पसमल्ला बोर्ड ने अपना नया बोर्ड बनाकर ये कह दिया कि हम इसमें शिया को आने नहीं देंगे, तब हमारे लिए मजबूरी ये थी कि हम मुस्लिम पसमल्ला बोर्ड में भी नहीं हैं, मुस्लिम पसमल्ला बोर्ड जदीद में भी हमारा ठिकाना नहीं है। तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और हमने खुद बोर्ड अपना बनाया। ये आपने जो बताया था वो जो उन्होंने भाइयों के साथ जो सलूक किया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए वो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल की बात है। मतलब ये है कि हम लफ्ज़ मुसलमान कहते हैं। मुसलमान सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, वहाबी भी हैं, हनफी भी हैं, शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं। ये जितनी कैटेगरीज हैं सब मुसलमान कहलाती हैं। जिस सूरत से मसलन एक बाप की बहुत सी औलादें होती हैं, उसी तरह जनाब यूसुफ का जो मैंने रेफरेंस दिया कि ये जनाब यूसुफ के और 12 भाई थे, लेकिन ये वो सौतेले थे, लिहाजा उन्होंने उनको ले जाके कुएं में फेंक दिया, समझ गए। और बाप से आके ये कहा कि उसको भेड़िया खा गया है। वो बात में चूँकि अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि वो नबी होने वाले थे, लिहाजा अल्लाह ने उनको बचाया। और उसके बाद फिर वो जो वाक़यात हैं कि वो बादशाह बने। और तो मतलब ये कि मेरे कहने का मकसद ये था कि हम मुसलमान को मुसलमान समझ के उसके साथ शरीक हुए और उन्होंने हमें मुसलमान भी नहीं माना। किसका ये? ये क्या हुआ? कैंसर था? नहीं, अरे मत दिखाओ भाई। क्या चाहते हो अगली बार से आप? ओ चाचा सॉरी दिखे नहीं पीछे